Welcome back from Mentor English, and today we are gonna solve Afaq Sun series, Afaq Iqbal series. और जो रिसोर्सेज हमें भेजे गए हैं उनके अंदर जो है वो सफ़ा नंबर नहीं है। तो मैं बारहा आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि जब भी हमें जो है वो रिसोर्सेज भिजवाया करें तो उसके अंदर जो है वो सफ़ा नंबर कटा फटा ना हो, ताकि उसको आपके बाद भी अगर वो किसी की ज़रूरत हो तो वो उसको जब यूट्यूब के ऊपर सर्च करे तो वो उसके मदद कर सके, उसके काम आ सके। चलिए शुरू करते हैं जी। आज राइटिंग में फर्स्ट है जी, कैपिटलाइज द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट देम। अच्छा जी, कैपिटलाइज करना है गिवन सेंटेंसेस को एंड राइट देम। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि हम आगाज़ में जब भी किसी जो है ना वो जुमले को स्टार्ट करते हैं, यानी आगाज़ जब भी किसी जुमले का करते हैं, जब भी किसी जुमले को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ पे उस्मान का यू जो है वो कैपिटल हो जाएगा, फिर बी में आपाइज में आ कैपिटल हो जाएगा, फिर सी में शी का एस कैपिटल हो जाएगा, फिर डी में ट्राई का टी कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद संडे है तो संडे का एस जो है वो कैपिटल हो जाएगा। अगर जो है वो सिर्फ स्टार्ट से भी करवा दें तो तब भी एक दफ़ा बच्चों को जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि कैपिटलाइज या कैपिटलाइजेशन होती क्या है। और लास्ट वन है जी, आई इसमें कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद नेम आ रहा है सैरा एंड सैरा, सैरा एंड सना, तो इन दोनों के जो है ना वो कैपिटल हो जाएंगे। नाम है चूँकि और प्रॉपर नाउन है, इस वजह से यहाँ पर ये कैपिटल हो जाएंगे। और इसी तरह ऊपर वाले में संडे इवनिंग आपने क्या उसका पहला पहला हर्फ जो है वो कैपिटल कर दिया। मार्च है, मंथ है, प्रॉपर नाउन है तो एम कैपिटल हो जाएगा। और इसी तरह जो है वो मार्केट है पहले में जो है वो जुमले के अंदर तो एम कैपिटल हो जाएगा और सम स्वीट्स में एस कैपिटल हो जाएगा। ये है अगर आपने पूरे जुमले की जो है ना वो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स को निकालना हो, कैपिटलाइज करना हो तो वो भी आपको बता दिया है, और सिर्फ पहला पहला वर्ड करना हो तो वो भी आपको बता दिया है। दूसरा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जी, राइट अ paragraph on respect for parents. Write a paragraph on respect for parents using supporting details. Write a paragraph, एक paragraph लिखिए। In this activity we are going to understand how to write a paragraph particularly with the topic, and the topic is that respect for parents. Using supporting details, make sure to use the correct joining words from the given word bank to join sentences within the paragraph. अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर ये जो हमें हाईलाइट किए गए हैं वर्ड्स, ये सारे के सारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं और इन्हीं को कंजंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एंड, बट, देन, बिकॉज, येट, इनका मैंने इस्तेमाल करना है, यानी इनका हमने इस्तेमाल करना है। आपने क्लास में बच्चों को बताना है और इसको इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो एक जो है वो पैराग्राफ मुकम्मल करना है, छोटा सा। तो ज़ाहिर है इसमें ये जो है वो सिर्फ क्या ये जो हमारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं ये भी यूज़ करें तो 5 सेंटेंसेस तो बनने हैं। और इसमें हमें उन्होंने जो है ना वो टॉपिक सेंटेंस भी दिया हुआ है तो उसको सामने रख के हमने जो है ना इसको करना है। टॉपिक सेंटेंस, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। एक आपके पास जुमला आ गया, अब अगले में हमने इसके साथ एंड इस्तेमाल करना है। एंड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ये कर लीजिए, एंड वी मस्ट ओबे, OBEY, ओबे, ROUR, पेरेंट्स, पेरेंट्स के स्पेलिंग ऑलरेडी आपको ऊपर दिए हुए हैं। और ये दूसरा जुमला हो गया। अब हमने ये एक जॉइनिंग वर्ड देने के बाद इस जुमले को मुकम्मल कर लिया। अब हमने एक सेपरेट जुमला लगाना है, क्योंकि असूल ये है जॉइनिंग वर्ड के अंदर के पहले एक जुमला आता है, उसके बाद जॉइनिंग वर्ड आता है और उसके बाद जुमला आता है। तो ये हमारे जो है ना 10 जुमलों पर चला जाएगा। पहले 2 जुमले हमने मुकम्मल कर लिए। अगला जुमला जी, माई पेरेंट्स आर वेरी माई पेरेंट्स आर वेरी माई पेरेंट्स आर वेरी जेनरस, या माई पेरेंट्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल। ठीक है, जो भी आप जो है ना वो लगाना चाहें। या माई पेरेंट्स आर वेरी गुड, ये भी जो है ना वो लगा के
उसके बाद आपने बिकॉज दे ऑलवेज केयर ऑफ माई फ्रेंड्स टू, दे ऑलवेज केयर ऑफ माई फ्रेंड्स टू। अब बिकॉज आपका इसके अंदर लग गया, चार जुमले आपके मुकम्मल हो गए। फुल स्टॉप लगा के अगला जुमला जो है वो स्टार्ट करते हैं। I always play. I always play in the evening. In the evening, but I came back to the home before night. I came back to the home before night. ये दोनों जुमले आपके लग गए और इनमें बट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो देन और यट रह गए। अच्छा जी, अब हम देन आए सॉरी उसके बाद जो है ना वो हमने जुमला बनाना है। इन द इवनिंग आई डू माई homework, then I read or then I study or read a novel। अब इसके अंदर हमने then लगा दिया। अब हमारा लास्ट जो है वो सेंटेंस बनना है, यानी लास्ट हमारा जॉइनिंग वर्ड के साथ दो बनने, 8 हो गए और दो जुमले रह गए। और एक जुमला हमारे पास चूँकि ये पहले दिया हुआ था तो इसको हमने साथ में लाया, तो इस वजह से इसके बाद हमने 7 जुमले और बनाए हैं। तो ये 8 हमारे पास टोटल हो गया और 2 रह गया और एक हमारा जॉइनिंग वर्ड रह गया येट। ऑल्सो ये लगा के आप उसके जो है ना वो खूबसूरती को बढ़ा लें। ऑल्सो अगरचे आई एम also अगरचे आई एम नॉट अ वेरी good, also I am not too much brilliant in study, yet I got fourth or fifth position usually। मैं अगरचे इतना ज़्यादा जो है ना वो स्टडी के अंदर वो अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो होती है चौथी या पांचवी पोजीशन आ जाती है। ये आपने जो है ना वो अगर आप समझते हैं कि ये उसके आउट हो जाता है तो एग्जैक्ट पेरेंट्स के साथ तो आप ये कर लें कि ऑल्सो we didn't travel every week, yet my mom and dad my mom and dad fetch me to travel to different monuments casually। ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसके साथ अगर कोई और आप जुमला ऐड करना चाहे, मिसाल के तौर पे मैं एक और ऐड करवा देता हूँ ताकि आपको जो इजी लगे वो फिर आप लिख लीजिएगा। इसके साथ हम जुमला ऐड कर लेते हैं। Also we care of our neighbors, yet my mom and dad always advise me to take care more of your neighbors। ये भी आप उसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं। तो now we have sought out that how to write a paragraph on respect for parents using supporting details। Make sure to use the correct joining words from the given words bank to join sentences within the paragraph। अब हमने उनको इस्तेमाल करते हुए, पहला हमारे पास जो है वो दिया हुआ था वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमने उसके बाद जो है ना वो जॉइनिंग वर्ड्स लगा कर तो उसको जो है वो हमने ये कंप्लीट किया है। अगर आपने यहाँ से लेक्चर सुनना शुरू किया है तो इसको आप रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा से दीजिए इजाज़त। ये चैनल हमारा जो इंग्लिश की सर्विसेज के लिए है, इसके अलावा हमारा उर्दू की सर्विसेज के लिए, उर्दू की खिदमत के लिए हमारा चैनल है मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा। और इंग्लिश की और फ़िलासफ़ी, लॉजिक फ़िलासफ़ी एंड फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह के लिए हमारा चैनल है जामिया दारुल उलूम शेखुल इस्लाम। I hope you subscribed all and also hit the bell to all. So after hitting the bell icon to all, let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.